हेलो। सुल्तान दुरानी बात कर रहा हूँ। कौन सुल्तान दुरानी? अरे इतनी जल्दी भूल गई आप? उस दिन बस स्टेशन पे मुलाकात हुई थी ना आपसे। आप? आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मेरे लिए किसी का भी नंबर ट्रेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। उस दिन आपने बात करने का मौका नहीं दिया था। मैंने सोचा फोन करके आपको बता दूं कि बहुत बेचैनी के साथ आपके जवाब का मुंतज़िर हूं मैं। किस जवाब का बेचैनी से इंतज़ार करें आप? अरे मैंने आपको जॉब ऑफर की थी ना। देखिए आप मुझे कोई गलत इंसान मत समझिएगा, मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की इतनी मामूल सी जॉब की मुस्तहिक नहीं है। आप अगर मेरे पास जॉब करेंगी तो मैं आपको जी शट अप। अगर आपने एक लफ्ज और कहा तो मैं मैनेजमेंट से मेरी कंप्लेन कर देंगे। और अगर वही मैनेजमेंट मेरे कहने पर आपको जॉब से निकाल दे फिर क्या करेंगी आप? देखें, आपको जो करना है वो आप करें, बस मेरा पीछा छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? आपको जानना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। जस्ट शट अप। भाई टिकट क्यों नहीं दे रहे? बस तो खाली गई है। अरे भाई, एक दीवाने ने सारे टिकट खरीद लिए। मगरिब के बाद दूसरी गाड़ी रवाना होगी, आप लोग आ जाइएगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी। जी सर। मुझे वो चाहिए था, वो क्या? वो न्यूज़पेपर। ये लीजिए। नहीं, मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए था। ये सर हमारे पास यही न्यूज़पेपर्स हैं। रियली? चलिए कोई बात, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। जी सर। बहुत सख्त प्यास लगी है, कुछ है पीने के लिए? सर आप क्या लेंगे, जूस या पानी? आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या पीती हैं? तो मुझे पानी ला दीजिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी, कुछ नहीं। लगता है पामीर ज़्यादा ना, पहली नज़र में तुम पर मर मिटा। बेचारा, तरस आ रहा है मुझे उस पर। तुम्हें इस पे तरस आ रहा है और मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। यार, वो वाकई में तुम्हारे बारे में सीरियस है। तुम्हारी एक झलक के लिए हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल करता है। वैसे तुम्हें उसकी एक बार बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ख़ास बात करनी हो, तुम्हें प्रपोज करना चाहता हो। मैं पागल हूँ जो उसकी बात सुनती।
और वो पागल है जो मुझे प्रपोज करता। क्यों? तुम में ऐसी क्या कमी है? सिवाय इसके तुम गरीब खानदान से हो। फरियाल, तुम्हें याद है तुमने खुद ही कहा था कि कभी गलती से भी किसी पैसेंजर से फ्रैंक मत होना। यार अब तुम उसका मवाजना उस आवारा के साथ ही करने बैठ जाना जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शक्ल से जाहिल, निखट्टू और आवारा लगता है। मुझे कहता है अगर मैंने उसका प्रपोजल नहीं माना ना तो मुझे जान से मार डालेगा, क्योंकि वो तो शक्ल से शरीफ और किसी अमीर और बड़े खानदान का लगता है। तो तुम ये कह रही हो कि वो अमीर और रईस खानदान का लड़का मुझे प्रपोज करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं? मैं ऐसे लड़कों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। एक वक्त में 10-10 लड़कियां फंसाई दी होती हैं इन्होंने। शक्ल से ही एक नंबर का फ्लर्ट लगता है। अब अगर मेरे सामने आया ना तो वो हशर करूँगी कि याद रखिएगा, पीछा करना तो दूर, सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं कल कराची जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, सुल्तान के पास। बीजान, मैं भी आपके साथ चलूं? ये ज़रूर चलो बेटा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। सुल्तान तो सुबह का गया, रात को दफ्तर से आता है। अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारी कंपनी होगी। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, प्लीज जाने दें, प्लीज जाने दें, प्लीज। बीजान, मुझे आपके पोते के बारे में कोई खबर मिली है। मौसूफ आजकल लाड़काना से कराची का सफर बस में कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने कभी बसेस की शक्ल नहीं देखी, सारी जिंदगी लैंड क्रूजर्स और प्लेन्स में सफर किया, वो अब क्यों बसेस में जाएगा? सुल्तान से ऐसी तवक्को की जा सकती है। उसे दूसरों की तवज्जो हासिल करने का बहुत शौक है। मुझे बड़े बावसूख जराए से पता चला है। हो सकता है दिल बहलाने के लिए ये, जैसे कह रही हैं, एडवेंचर के तौर पे। आजकल के बच्चे ये तो इन चीज़ों में रहते हैं। और सुल्तान का तो तुम्हें पता ही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया शौक चढ़ाता है उसे। और वो शौक जल्दी उतर भी जाता है। हमें इस लड़के पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। बीजान, आप जा रही हैं, आप उसे समझाएं। जिस तरह की वो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, उसे बिना सिक्योरिटी के इस तरह बसों में सफर नहीं करना चाहिए। खानदान का इकलौता वारिस है वो। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो हमारे तो खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, अकल दे। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं जा रही हूँ ना, बात करूंगी उससे, समझाऊंगी। बीजान, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। आप उसको नरमीन से शादी के लिए तैयार करें।